आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत पर बयान ज्ञान करेंगे। और आज हम कामिल दुआ इसके बारे में सुनेंगे। और वो एक जगह दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, अय खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। ये हमारे लिए इंतहाई अजीम दुआ है। खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा। जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि आए खुदावंद, हमें दुआ करना सिखा, तो खुदावंद यीशु मसीह उसको आए हमारे बाप की दुआ पेश करते हैं। इस दुआ के बारे में मुकद्दस आंद्रे ने कहा, जब आप हमारा बाप कहते हैं तो खुदा का कान आपके होंठों के पास होता है। कलीसिया की अजीम मुकद्दसा ट्रीजा ऑफ एवला ने खुदावंद की दुआ मांगते हुए यह मशवरा दिया कि दिन में बहुत बार जल्दी जल्दी और बगैर तवज्जो के पढ़ने के बजाय अगर हम आए हमारे बाप की दुआ पूरे दिल से पढ़ते हैं तो इसके एक एक लफ्ज से बहुत कुछ पूरा होता है। एक और मुकद्दसा ट्रीजा ने कहा कि आए हमारे बाप की दुआ उन दुआओं में से एक थी जो उसने उस वक्त मांगी जब वो रूहानी तौर पर इतनी भांज महसूस करती थी कि वो एक भी काबिल कदर सोच को तलब नहीं कर सकती थी। पाक मास के दौरान जब काहिन खुदा के लोगों को आए हमारे बाप की दुआ करने के लिए दावत देता है, वो जुज़वी तौर पर यह कहता है, ये दुआ वो है जो हम कहने की हिम्मत करते हैं। ये एक दिलचस्प बयान है जो खास तौर पर उस दलेरी को जाहिर करता है जिसके लिए हमें बुलाया जाता है। जब हम दिल से ये दुआ मांगते हैं, खुदा को हमारा बाप कहना गैर मामूली तौर पर जुर्रतमंदाना है। मेरी कैथोलिक इबादत उसका बाब 11 जो इस कामिल दुआ की तालीम देता है, इस दलेरी के बारे में दर्ज झैल बयान करता है। हर मसीही को खुदा बाप को अपने बाप के तौर पर देखना चाहिए। हमें अपने आप को खुदा के बच्चों के तौर पर देखना चाहिए। और जिस तरह एक बच्चा अपने बाप के पास इत्मीनान के साथ जाता है, हमें भी खुदा बाप के पास इत्मीनान के साथ जाना चाहिए। प्यार करने वाले वालिदैन से बच्चा नहीं डरता, बल्कि बच्चों को सबसे ज्यादा इस बात पर भरोसा होता है कि चाहे कुछ भी हो, उनके वालिदैन उनसे मोहब्बत करते हैं। यहां तक कि जब वो गुनाह करते हैं, बच्चे जानते हैं कि तब भी वालिदैन उनके साथ प्यार करते हैं। ये तमाम दुआओं के लिए हमारा बुनियादी नुक्ताए आगाज होना चाहिए। हमें इस समझ के साथ शुरू करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा बाप के बारे इस समझ के साथ हमें वो तमाम इत्मीनान हासिल हो जाएगा जिसकी हमें उसे बाप कहकर पुकारने की जरूरत है। चूंकि हम में से बहुत लोग
इस मिसाली दुआ से बहुत वाकिफ हैं, जो हमें खुद हमारे खुदावंद की तरफ से सिखाई गई है। इसलिए इस दुआ को किसी हद तक लालचाना अंदाज में पढ़ने की आजमाइश में हम गिर सकते हैं। हम इसे अपने दिल की गहराइयों से पढ़ने में आसानी से नाकाम हो सकते हैं। हमें हर एक लफ्ज को अपना बनाकर आसमान में अपने प्यारे बाप को इंतहाई इत्मीनान के साथ पेश किया जाना चाहिए। हम आए हमारे बाप की दुआ कैसे पढ़ते हैं? क्या हम इस दुआ को बगैर सोचे समझे पढ़ते हैं? इसके एक एक लफ्ज पर तवज्जो दिए बगैर पढ़ते हैं? क्या हम उन अल्फाज को समझने में नाकाम रहते हैं जो हम आए हमारे बाप की दुआ में पढ़ते हैं? गालबन हमारी तरह बहुत से लोगों का भी यही हाल है। आज इस मुकद्दस तरीन दुआ पर गौर करें जो खुद खुदा के बेटे ने हमें सिखाई है। वो इस कामिल दुआ का मुसन्निफ है, लिहाजा हमें उसे अपनी तमाम दुआओं की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अवेला की मुकद्दसा ट्रीजा के मशवरे पर अमल करने की कोशिश करें। इस दुआ के एक एक लफ्ज को लें और आहिस्ता आहिस्ता पूरी तवज्जो और प्यार के साथ इसे पढ़ना शुरू करें। खुदा को अपने बाप के तौर पर तस्लीम करने से शुरू करें। इस लामहदूद निगाहदाश्त और हिफाजत पर गौर करें जो हमारे लिए एक कामिल बाप की तरह करता है। उसे एक हकीकी और जाती अंदाज में देखें। ये कामिल दुआ इस बात को तस्लीम करने से शुरू होती है कि खुदा कौन है, और फिर 7 कामिल दरखास्तों के साथ ये दुआ जारी रहती है। इस दुआ की तमहीद पढ़ने के बाद 7 दुआओं में से किसी एक पर गौर करने के लिए चुन लें ताकि इस दुआ की फरावानी हमारी रूह पर और हमारी रूह की तब्दीली पर असर डाले। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।